हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहला न्यूज़ जो हमारे सामने है वो इंडिया टुडे से लिया गया है। आपको पता होगा कि मई के महीने में आरबीआई के द्वारा डिसीजन लिया गया था कि जितने भी 2000 रुपए के नोट्स मार्केट में अवेलेबल है उसको मार्केट से निकाला जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग आरबीआई ने यहाँ पे कुछ कहा है जिसको कि इंडिया टुडे ने कोट किया है। यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि मई में जब ये डिसीजन लिया गया था तब से लेकर के अभी तक 93% 2000 रुपए के नोट्स बैंकों को वापस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आरबीआई ने ये जो इन्फॉर्मेशन दिया ये बेसिकली एक प्रेस रिलीज के जरिए दिया जिसको कि 1 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इस प्रेस रिलीज में कौन कौन सी बातें कही गई उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन नोटों को सर्कुलेशन से बाहर निकालने का फैसला आरबीआई ने 19 मई 2023 को लिया था। और यहाँ पे 31 मार्च 2023 तक हमारे देश के अंदर जितने भी 2000 रुपए के नोट्स अवेलेबल थे उसका टोटल वैल्यू था 3.62 लाख करोड़। और 19 मई 2023 को जब ये फैसला लिया गया उस समय 3.56 लाख करोड़ वैल्यू के 2000 रुपए के नोट्स मार्केट में थे। अब यहाँ पे देखिए ये कहा जा रहा है कि 31 अगस्त 2023 तक हमारे देश के अंदर जितने सारे भी बैंक्स हैं उनके द्वारा जो डेटा रिसीव किया गया उससे ये पता चलता है कि 31 अगस्त 2023 तक 3.32 लाख करोड़ वैल्यू के 2000 रुपए के नोट्स बैंकों के पास वापस आ गए हैं। और उस हिसाब से 31 अगस्त 2023 तक हमारे देश में सिर्फ 0.24 लाख करोड़ वैल्यू के जो ये नोट्स हैं वो सर्कुलेशन में अवेलेबल हैं। तो इस तरह से 93% जो ये नोट्स हैं ये सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिए गए हैं 19 मई के बाद से। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे कही गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया था इन नोटों को सर्कुलेशन से निकालने का, तो लोगों को यहाँ पे कहा गया था कि उनके पास 30 सितंबर तक का समय है। उनके पास जो भी नोट्स हैं वो या तो बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर उसको किसी दूसरे डिनोमिनेशन बैंक नोट्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कहा गया है कि मेजर बैंकों के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया है उससे ये पता चलता है कि बैंकों के पास जितने भी 2000 रुपए के नोट्स वापस आए हैं तो उसमें से 87% जो नोट्स हैं वो डिपॉजिट के फॉर्म में आए हैं और 13% जो नोट्स हैं वो एक्सचेंज के फॉर्म में आए हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद देखिए इस रिलीज के माध्यम से जो 1 सितंबर 2023 को आरबीआई ने प्रेस रिलीज किया था उसके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट किया गया है कि उनके पास 30 सितंबर 2023 तक का समय है। जो भी उनके पास नोट्स हैं या तो वो उनको बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर दे या तो उसको एक्सचेंज कर दे। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई थी। आई होप आपको पहला न्यूज़ क्लियर हो गया होगा कि 93% जो 2000 रुपए के नोट्स हैं वो बैंकों के पास वापस आ गए हैं, यानी कि उसको सर्कुलेशन से निकाल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे न्यूज़ को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है वो पीएनबी को लेकर के है। मनी कंट्रोल का आर्टिकल आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल में कहा गया है कि पीएनबी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिस ऐप की सहायता से जो एमएसएमईज हैं वो जीएसटी इनवॉइसेस का इस्तेमाल करके इंस्टेंट लोन पा सकता है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले पीएनबी के द्वारा ये जो ऐप लॉन्च किया गया है तो ये जीएसटी सहाय स्कीम के तहत किया गया है। अब इस ऐप के जरिए होगा क्या, तो मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, उसने किसी को 50,000 रुपए का गुड्स बेचा। अब यहाँ पे एक जीएसटी इनवॉइस जनरेट होगा। तो ये जो जीएसटी इनवॉइस जनरेट होगा उसका इस्तेमाल करके वो जो इंडिविजुअल है वो पीएनबी के इस ऐप से लोन अवेल कर सकता है, प्रोवाइडेड कि पीएनबी के अंदर उसका एक अकाउंट होना चाहिए। और पीएनबी पहला हमारे देश का पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसने कि जीएसटी इनवॉइसेस के अगेंस्ट में एमएसएमई को आसान तरीके से लोन देना शुरू किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस ऐप का नाम क्या है, तो इस ऐप का नाम है पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो पूरा लोन प्रोसेस है उसको ये डिजिटाइज कर रहा है और जो मैनुअल इंटरवेंशन है उसको ये यहाँ पे खत्म कर रहा है। ऑनलाइन सारा चीज़ हो जाएगा, जो बोरोवर है उसको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। और इससे क्या हो रहा है कि जो पूरा लोन प्रोसेस है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, फास्ट होगा और स्मूथ होगा। इसके बाद देखिए इस सर्विस के जरिए जो लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो बोरोवर का जो पीएनबी के अंदर करंट अकाउंट होगा उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इनिशिएटिव लिया गया है तो पीएनबी का जो स्ट्रैटेजी है एमएसएमई सेक्टर और डिजिटल क्रेडिट इकोसिस्टम को हमारे देश के अंदर डेवलप करना, तो उस दिशा में ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है। तो ये हमारा दूसरा न्यूज़ था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे न्यूज़ को देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है ये मिंट का आर्टिकल आप देख सकते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पे इनका रिटायरमेंट होने ही वाला था 3 महीने के बाद, तो 3 महीने से पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो ये यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो इस्तीफा दिया गया है ये 1 सितंबर 2023 से प्रभावी हो गया है और इनके रेजिग्नेशन को जो बैंक्स का बोर्ड है उसके द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अब इनकी जगह पे कौन काम करेगा, तो एज अ इंटरिम एमडी एंड सीईओ दीपक गुप्ता जी 31 दिसंबर 2023 तक काम करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे जानकारी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे न्यूज़ को देखते हैं। तो देखिए अब जो यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ है वो बंधन बैंक को लेकर के है। बिजनेस लाइन का आर्टिकल देख सकते हैं आप। बंधन बैंक ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू डिसबर्स सिविल पेंशन। तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बंधन बैंक को ऑथराइज किया गया है कि वो अब सिविल पेंशन डिसबर्स कर सकती है। तो पूरा न्यूज़ क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे देश के अंदर सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीएओ है, जो क्या करती है, जो हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसको जो पेंशन मिलता है तो उन लोगों को पेंशन के पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है थ्रू ऑथराइज्ड बैंक। तो यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंधन बैंक को अपॉइंट कर दिया है एज अ ऑथराइज्ड पेंशन डिसबर्समेंट बैंक सीपीएओ के बिहाफ में। अब ये क्या करेगी, तो ये जो सिविल पेंशनर्स हैं उनको पेंशन देने का काम करेगी, उनको पेंशन डिसबर्स करने का काम करेगी। यहाँ पे देखिए जो ऑथराइजेशन दिया गया है इस बैंक को, तो इसके जरिए होगा क्या, तो यहाँ पे जो बंधन बैंक है वो जितने सारे भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं एक्सक्लूडिंग रेलवेज के अंदर, पोस्ट के अंदर और डिफेंस के अंदर, इन क्षेत्रों को छोड़ करके जितने सारे भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है सिविल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में, तो उनको पेंशन डिसबर्स करने का काम करेगी। फिर जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेंशन देने का काम करेगी। फिर जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस है जहाँ पे विधानसभा नहीं है वहाँ पे पेंशन डिसबर्स करने का काम करेगी। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनको ये पेंशन डिसबर्स करने का काम करेगी। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑथराइजेशन ग्रांट किया गया है, तो इसके अंदर जो फॉर्मर मेंबर है पार्लियामेंट के और हमारे देश के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको भी पेंशन का जो पेमेंट किया जाता है वो भी इस ऑथराइजेशन के अंदर कवर होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अपने लास्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है वो एक्सिस बैंक को लेकर के है। एक्सिस बैंक ने यहाँ पे इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया है। अब ये जो इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे जीरो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन फी जो है वो किसी को देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन फीस उसको नहीं देना पड़ेगा। अब ये है क्या, तो उसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन फीस है इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जिसका कि एक्सिस बैंक के अंदर इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट होगा तो वो कितने बार भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकता है, वो हमारे देश के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर उसको किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन फीस या चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब एक्सिस बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे देश के अंदर, जिसने अपनी तरह का पहला एक नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट लॉन्च किया है जिसका नाम है इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट। तो ये यहाँ पे जो डिजिटली सेवी कस्टमर्स हैं, यानी कि वैसे कस्टमर्स जो कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जिनके द्वारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जो नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो न्यूज़ आर्टिकल्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उन लोगों के लिए इस इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो ये इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट है उससे क्या-क्या बेनिफिट दिया जाएगा कस्टमर्स को। तो यहाँ पे जो जनरली अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है वो उनको नहीं करके रखना पड़ेगा। जीरो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे फैसिलिटी दी जाएगी। इसके बाद अनलिमिटेड वो एटीएम विड्रॉवल्स कर सकते हैं। जो चेकबुक यूजेस होता है उसके ऊपर किसी प्रकार का चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और देखिए ये सारी फैसिलिटी के लिए उनको बस मंथली बेसिस पे 150 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे या फिर ईयरली बेसिस पे 1650 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट है जिसको कि एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अब यहाँ पे ये जो एक इनोवेटिव बैंकिंग प्रोडक्ट है, इसको डिज़ाइन किया गया है वैसे कस्टमर्स के लिए जो कि बिना किसी डोमेस्टिक चार्जेस की चिंता किए हुए जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय करना चाहती है। तो ये हमारा हो गया एक्सिस बैंक के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने जितने सारे भी न्यूज़ डिस्कस किए, आई होप आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।